में साथ निकालिए दूसरा सलातीन 18 बाब उसकी पहली से 7 आयात हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन 18 बाब 1 से 7 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। कोई भी बहन या भाई ऊंची आवाज से पढ़ने में रहनुमाई करें। दूसरा सलातीन 18 बाब 1 से 7 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका 18वां बाब 1 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और शाह इस्राएल हौसिया बिन एला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखस का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबी था जो जिक्रिया की बेटी थी, और जो जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। उसने ऊंचे मुकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और ये सीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकनाचूर कर दिया, क्योंकि बने इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसका नाम नुश्तान रखा, और वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कुल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। और खुदावंद उसके साथ रहा और जहाँ कहीं वो गया कामयाब हुआ, और वो शाह असूर से मुनहरिफ हो गया और उसकी इतायत ना की। अब ये हुकूमत करने लगा तो इसकी उम्र 25 साल थी। ये एक नौजवान बादशाह था। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा कि इससे पहले जो थे बादशाह थे उन्होंने खुदावंद के हजूर क्या की, नाफरमानी की। वो खुदा की राहों से भटक गए। लेकिन इसके बारे में हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा कि ना इससे पहले कोई हुआ था, यानी इसका मतलब कि इस जैसा कोई नहीं था। इसका एक अच्छा बादशाह साबित हुआ। वो एक खालिस और दुआया जिंदगी गुजारता था, और उसका जो भरोसा था, उसका जो इत्काद था वो खुदा पर था, और इसके अलावा वो एक अच्छा सिपाही भी था। इसमें काफी खुसूसियात थी जो हम देखेंगे कि ये एक अच्छा सिपाही भी था, वो एक सियासतदान भी था। दूसरा तवारीख 32 बाब उसकी 32 से 33 आयत को हम देखें तो उसमें हमें मिलता है कि वो एक सियासी भी बंदा था, वो सियासतदान भी था, वो राष्ट्रवाद भी था। दूसरा सलातीन 18 बाब उसकी 3 से 6 आयत को हम पढ़े तो वो उसमें देखते हैं कि वो राष्ट्रवाद शख्स था, वो एक शायर भी था। मिसाल 25 बाब उसकी पहली आयत को अगर हम देखें तो उसमें हमें मिलता है कि वो एक शेरो शायरी करने वाला शख्स भी था, वो एक मुनज़्ज़म हाकिम भी था। दूसरा तवारीख की 31 बाब 11 से 19 आयत वो एक मुबश्शिर भी था, वो एवेंजलिस्ट भी था जो खुदा के कलाम का प्रचार करता था। दूसरा तवारीख 30 बाब उसकी 1 से 12 आयत को अगर हम पढ़े तो हमें मिलता है कि वो एक मुबश्शिर भी था, वो एवेंजलिस्ट भी था, और एक दुआया जंगजू भी था। उसकी जो जिंदगी थी वो दुआया जिंदगी थी। मेरे अजीजों, जब वो तख्त पर बैठा तो उसने क्या किया, फौरी तौर पर उसने कोई और काम नहीं किया। उसने फौरन, जैसे हमने पिछले मैसेज में सीखा था कि दाऊद जब बादशाह बना तो उससे फौरन अहद के संदूक को यरूशलेम में वापस लाया। तो जैसे ही ये बादशाह बना तो इसने क्या किया, इसने फौरन खुदा के घर को दोबारा खोला। इसका मतलब ये है कि इससे पहले खुदा का घर बंद था। लोगों ने ये सीटें बनाई हुई थी और सीलें बनाई हुई थी, वहां बुत परस्ती आम थी, वहां जो लोग थे वो खुदा से दूर थे, वो खुदा को शख्सी तौर पर नहीं जानते होंगे। इसलिए लिखा है कि उसने खुदा के घर को दोबारा खोला, उसकी मुरम्मत की, उसने लावियों और काहिनों को भी तरबियत दी और उसने तमाम शहर को
खुदा के लिए खोल दिया। उसने खुदा के घर को इबादत के लिए, उस यहोवा खुदा की इबादत के लिए खोला और उसकी दुआएं और खुदा के भरोसे से खुदा ने उसके दुश्मनों को हैरत ज़दा कर दिया था। जब उसके दुश्मन उसे देखते तो वो हैरत ज़दा होते कि ये बंदा जो है ये कैसा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि जो यहोवा खुदा है वो इसके साथ है। वो हैरत ज़दा थे। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह जो था वो दुआ को इंसान था, वो दुआया जंगजू था। जो दुआ है, खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर, सभी बोलिएगा, शहर रास्तबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है। तो हिजकिय्याह बादशाह था, जब ये दुआ करता था तो खुदा इसे सरबुलंद करता, खुदा इसे सरफराज करता। जैसा खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि जहां कहीं वो गया खुदा उसके साथ था, वो खुदा के साथ लिपटा रहता था। और ये जो मुल्क की तरक्की थी, जो उसके मुल्क में खुशहाली आई, ये उसकी अपनी जो मेहनत थी उसकी वजह से नहीं थी। उसकी वजह ये थी, जो उसे जितने भी नताइज हासिल हुए थे उसकी वजह ये थी कि वो खुदा के साथ वफादार था, वो खुदा के साथ लिपटा रहता था। मेरे अजीजों, जब हम ईमानदार खुदा के रास्ते पर चलते हैं, खुदा के साथ लिपटे रहते हैं, खुदा के हुक्मों की पासदारी करते हैं, तो क्या वही खुशहाली, वही तरक्की हमारे मुल्क में नहीं आ सकती, हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकती, हमारे घरानों में नहीं आ सकती? क्योंकि हमारा जो खुदा है वो लातब्दील खुदा है, वो आज भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तो वो खुदा जो हिजकिय्याह के साथ था वो आज हमारे दरमियान भी मौजूद है। अगर हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी है, अगर हम खुदा के हुक्मों की पासदारी करते हैं, उसके साथ लिपटे रहते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो वो यहोवा खुदा, जैसे हम गीत में गा रहे थे, वो यहोवा नसी है, वो यहोवा जली है, वो मुसव्विर अजीम है, वो तख्लीक़कार है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है। जब कोई ना था वो था, जब कुछ भी ना होगा तो वो मौजूद होगा, क्योंकि वो आज़ल से है, वो ला तब्दील खुदा है। उसने सब कुछ बनाया। वो जो हिजकिय्याह था वो उस खुदा की हुक्मों की तकमील करता था। ऐसा निकालिए इमसाल की किताब 14 बाब उसकी 34 आयत, जल्दी से निकालिएगा, हम पढ़ेंगे। इमसाल 14 बाब उसकी 34 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। लिखा है, सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। सभी खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जे हो। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रसवाई है। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह और उसकी कौम की तरक्की और खुशहाली और कामयाबी उसकी सियासी जिंदगी की वजह से नहीं थी। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो उनकी जो तरक्की में सियासत का बड़ा किरदार होता है। उनकी जो सियासी पार्टियां होती हैं वो मुल्क की तरक्की की तरफ गामजन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके मुल्क की तरक्की, खुशहाली, कामयाबी हिजकिय्याह की सियासत की वजह से नहीं थी, उसकी तालीमी काबिलियत की वजह से नहीं थी। जो उसकी मुल्क की तरक्की थी उसकी इस बना पर थी कि उसके जो खुदा के साथ ताल्लुकात थे वो खुदा के साथ बड़े अच्छे थे, उसके जो ताल्लुकात थे वो उस पर कायम था, वो खुदा के रास्तों से भटका नहीं। हम हिजकिय्याह की जिंदगी में से कुछ असूल सीखते हैं, क्योंकि अगर पुराने अहदनामे का हम मुताला करें, जो खुदा का कलाम है जिसे अहदे अतीक भी कहा जाता है, इसमें हमें बहुत से किरदार मिलते हैं। वो किरदार जब हम उन पर गौर खोज करते हैं, जब उन्हें हम पढ़ते हैं, तो हम उन किरदारों से बहुत कुछ सीखते हैं। हम उनकी जिंदगियों से बहुत से असूल सीखते हैं। अगर हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें
तो उसकी जिंदगी से भी हम काफी कुछ सीखते हैं। दाऊद की जिंदगी पर गौर करें तो उसकी जिंदगी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अंबिया अकबर की जिंदगी से हम बड़ा कुछ सीखते हैं। अंबिया अस्कर की जिंदगी से हम बड़ा कुछ सीखते हैं। तो आज हम हिजकिय्याह की जिंदगी में कुछ असूल देखेंगे और हम सीखेंगे कि उसकी जो जिंदगी थी वो मिसाली और अच्छी जिंदगी थी। उसकी जो जिंदगी थी वो मिसाली और अच्छी जिंदगी थी, और उसका खुदा और खुदा के घर के लिए हम उसके दिल में जोश देखते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम भी खुशहाल हों तो हमारे दिलों में भी खुदा के इस घर के लिए जोश होना चाहिए। अगर हम अपने दिल में जोश नहीं रखेंगे, अगर हम मजबूरी से उठेंगे और आएंगे तो फिर हम खुशहाल भी नहीं हो सकते, हमारे घराने भी खुशहाल नहीं हो सकते। यहोवा खुदा की हकीकी इबादत का जोश हम उसकी जिंदगी में देखते हैं तो हमारी जिंदगी में भी यहोवा खुदा की इबादत का जोश होना चाहिए। जैसे हमने बड़े जोश खरोश से खुदा की परस्तिश की, सबने उसमें पार्टिसिपेट किया, सबने जी भरकर खुदा की परस्तिश की, जब इसी तरह हमारे अंदर उसकी इबादत का जोश भरकर रखेगा तो हम खुशहाली की तरफ गामजन होंगे, हमारी जिंदगियां तरक्की करेंगी। खुदा के कवानीन का उसे इल्म था तो हमें भी खुदा के जो कवानीन है, जो ला है, जो उसके हुक्मात है, जो हमारे लिए है, तो हमें भी उसको इल्म हमारे अंदर होना चाहिए। हम उस इल्म को जाने और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करें। हम उसकी जिंदगी में शफाअत को देखते हैं कि वो अपनी कौम के लिए खुदा से शफाअत करता है। खुदा के बनाए हुए रास्ते की जो पासदारी है वो बड़ी साबत कदमी से और वफादारी से वो करता है। बहुत सी बातें उसकी जिंदगी में हम देखते हैं। उसकी जिंदगी में इनकसारी थी, फरोख्त थी, आजिज़ी थी। मेरे अजीजों, अगर हम यही कुछ करें क्योंकि खुदा हमसे यही कुछ चाहता है तो हम भी तरक्की और खुशहाली लाने की अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते, अपने घरानों में खुशहाली ला सकते। हम खुदा के देखेंगे, हम 3 पॉइंट पर गौर करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम जल्दी से हम आयात नहीं पढ़ेंगे, हम अगर आयात पढ़ेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। पहला जो पॉइंट है कि खुदा के साथ ठीक ताल्लुकात से तरक्की। सभी बोलिएगा क्या? खुदा के साथ ठीक ताल्लुकात से तरक्की। हम खुदा की अज़मत को हम इस वक्त ठीक तौर पर जान सकते हैं, उसके फजल को हम इस तब बड़े इजी और सादा तरीके से जान सकते हैं कि जब हम खुदा के साथ ठीक तौर पर चलेंगे, हमारे जो ताल्लुकात है वो खुदा के साथ ठीक होंगे। मेरे अजीजों, जैसा कि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि इससे पहले जो बादशाह आए थे उनके ताल्लुकात खुदा के साथ ठीक नहीं रहे। शुरू में वो खुदा के साथ चलते रहे, लेकिन बाद में वो हट गए और खुदा ने उन्हें सजा दी और कुछ ने तौबा की और खुदा की खिदमत में दोबारा सरगर्म हो गए। हमें बड़ी एहतियात से हिजकिय्याह की जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। इससे बहुत अच्छा सबक मिलता है। पहली बात कि उसने पढ़ाई को तमाम जगह से क्या किया, उससे खत्म किया। जैसा कि खुदा के कलाम में से हमारी बहन ने पढ़ा कि उसने यजीदों को काटा, जहां जहां वो देखता कि यहाँ पढ़ाई हो रही है उसने पढ़ाई का खात्मा किया। हम भी जहां कहीं देखे कि बुराई हो रही है हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, तो हमें भी चाहिए कि उस बुराई का खात्मा करे, ना कि कंप्रोमाइज करे। इसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, इसने बुराई का खात्मा किया, बुराई को तमाम जगह से हटा दिया। दूसरी बात कि उसने खुदा पर एतमाद किया, किसी इंसान पर एतमाद नहीं किया, किसी सियासी शख्सियत पर एतमाद नहीं किया, किसी बादशाह पर एतमाद नहीं किया, बल्कि बादशाहों के बादशाह वो यहोवा का दूत जो आसमान पर और जमीन पर मौजूद है उस पर उसने एतकाद किया तो खुदा उसे सरफराज करता गया। तो तीसरी बात हम देखते हैं कि वो खुदा के हुक्मों पर ताबेदार रहा, वो खुदा के घर का एहतराम करता, खुदा
करते हैं, हम लोगों के लिए शुक्रात करते हैं कि खुदा इस बहन को ठीक कर, इस भाई को ठीक कर, लेकिन हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। हम देखेंगे आगे चलकर कि इसकिया ने जब दुआ की तो खुदा ने इसकी दुआ का जवाब दिया या नहीं। लेकिन हमें जो और फोर्स करने की जरूरत है कि क्या खुदा हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। उसने लावियों की हौसला अफजाई की, जो उन्होंने खुदा में, जो हम देखते हैं इससे पहले वो भटक चुके थे, उन्होंने गफलत बरती, जब ये आया तो इसने खुदा के खातों की हौसला अफजाई। क्या हम खुदा के खातों की हौसला अफजाई करते हैं? क्या हम खुदा के जो खादम जहाँ पे खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं, क्या हमने कभी उनकी हौसला अफजाई की? क्या हमने कभी उन्हें अप्रिशिएट किया? अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी तरह खुशहाल नहीं हो सकते। उसने खुदा की कलाम में हमने पढ़ा कि उसने लावी और काहिनों की हौसला अफजाई। तो हमें चाहिए कि खुदा का जो खातम इधर आपके लिए दिन रात दुआ करता है, आपके लिए सरगर्म रहता है, हमें उसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। तब हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में खुशहाली आएगी। हम इस किया से ये बात सीखते हैं। मेरे अजीजों, उसने लोगों को जोड़ दिया कि मुकद्दस और पाक जिंदगी गुजार। हमें भी चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी जिंदगी को पाक और मुकद्दस करें, फिर हम दूसरों को भी जोड़ दें कि तुम भी तौबा करो, रजू लाओ। खुदा के कलाम में अमाल की किताब में लिखा है, तौबा करो, रजू लाओ, दुआ के तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और फिर खुदावन के हजूर से क्या होगा? ताज़गी के दिन आएंगे। शर्त है कि पहले ये करना है तो फिर खुदा के हजूर से ताज़गी के दिन आएंगे। मेरे अजीजों, उसने खुदा की सच्ची इबादत को दोबारा कायम किया और उसने फसा को दोबारा बहाल किया। अगले जब समझ आएगा तो हम उसमें सीखेंगे अशायर पानी के मुताबिक। लेकिन हमने इधर देखते हैं कि उसने फसा को दोबारा कायम किया, और जो फसा है वो उसकी जो डेवलप शक्ल है, जो हम यीशु ने आगे बढ़कर उसे अशायर पानी में तब्दील किया, जैसे हम सब उसमें शरीक हुए। हम नेक्स्ट जो सर्मन होगा उसमें अशायर पानी के मुताबिक सीखेंगे, लेकिन हम इधर यही देखते हैं कि उसने फसा को भी कायम किया और उसने अपने बहनों, भाइयों और अपने मुल्क के सब बशिंदों को खबरदार किया कि अपने अबाओ जुदात को पालो ना। जैसी उसकी जिंदगी थी, आप उन्हें फॉलो ना करो, बल्कि खुदा के काम को अपनी जिंदगी में लो। और उसने अपने बाप दादा की मानिंद गर्दन कश नहीं हुआ, इबादत करता रहा। उसने खुदा की इबादत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए सभी लोगों को बुलाया। वो कोई भी था, उसने खुदा के घर में आने की उन्हें दावत दी। तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को भी खुदा के घर में आने की दावत दें, हम देते रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है, वो आए या ना आए, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, हम और लोगों को खुदा के घर में आने की दावत देते रहें। एक ना एक दिन खुदा जो है उसके दिल को नर्म करेगा।